अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं कराची से मदीना और आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताऊंगी आपको हमारी जर्नी की कि हमने किस तरह से कौन से प्लेन में कैसे हम मदीना पहुँचे और ये पूरी तफसील आज की इस वीडियो में मौजूद है। हमने क्या वहाँ पर खाया, किस तरह का मील हमें प्रोवाइड किया गया और कौन सी एयरलाइन से हम मदीना गए। तो ये पूरा सफ़र आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी पूरी तफसील के साथ। तो मुकम्मल वीडियो देखिए और कमेंट में ज़रूर अपनी राय भी दीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जिना टर्मिनल पर और हम अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है अमान एयर। हम जा रहे हैं उम्रे पर और हमारी फ़्लाइट मदीना की है। उम्रा पैकिंग की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस मौजूद हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत इजीली अपने उम्रे की पैकिंग कर सकेंगे। ये हम जिना टर्मिनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने हैंड कैरी के साथ बैठी हुई हूँ। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारी फ़्लाइट की तरफ से हमें कॉल आए और हम फ़ौरन से अपनी फ़्लाइट में पहुंचकर मदीना रवाना हो जाएं। लेकिन हमारी फ़्लाइट जो है वो स्टे करेगी पहले मस्कत में और फिर वहां से होकर के मदीना जाएगी। ये देखें हमारा प्लेन जो है वो तैयार हो रहा है। ये अमान एयर है और यहाँ से हम लोग पहले मस्कत और फिर मस्कत में तकरीबन 20 से 25 मिनट का हमारा स्टे है और फिर हम वहाँ से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे और फिर मदीना मुनव्वरा से हम जाएंगे कुछ दिन के बाद उम्रा के लिए मक्का मुकरमा। तो ये हमारा प्लेन है अमान एयर और आगे आगे मेरा बेटा चल रहा है और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ और हम ये प्लेन में एंटर होते हैं। प्लेन क्योंकि बहुत कंजेस्टेड होता है तो उसमें एंटर होते होते काफ़ी देर लग जाती है। मैं थोड़ी सी कट करूँगी इस वीडियो को ताकि जल्दी से जल्दी आपको तमाम प्रोसीजर दिखा दिया जाए। ये मैंने अपना सीट नंबर दिखाया, मुझे इन्होंने आगे गाइड कर दिया कि यहाँ से आप आगे जाएं। जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ पर आगे की तरफ बिज़नेस क्लास की सीटें होती हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी क्योंकि हमारी वीडियो मुकम्मल होती है, हर चीज़ दिखाई जाती है। देखें ये बिज़नेस क्लास है और इसकी सीटें जो है वो अमान एयर की इस तरह की होती हैं, नॉर्मल हैं, कोई बहुत ज़्यादा लग्जीरियस नहीं है। मेरा तजर्बा अमान एयर से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं आज आपको ये तमाम बातें, आज क्या क्या हुआ मेरे साथ और क्या क्या हमारे साथ पेश आए वाक़यात, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी सीटें हैं और हमें सीटें मिल चुकी हैं और हम अपनी सीट पर जाने लगे हैं। ये देखें लोग काफ़ी हद तक काफ़ी लोग बैठ चुके हैं और हम जो है वो थोड़ा आगे जाकर हमारी सीट हमको मिली है तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे। हम अपनी सीट पर पहुँच चुके हैं और मैं अपनी सीट पर बैठ चुकी हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और साथ ही मेरा बेटा है। तो हम लोग अमान एयर की सीट्स पर बैठ चुके हैं। ये मेरी सीट है। मेरी सीट पर एलईडी छोटा सा लगा हुआ है। मेरा पर्स मेरे साथ है और ये छोटी सी विंडो जो कि विंडो सीट इत्तेफाक से मुझे मिल गई है। तो इसमें मैं ये देखें ये मैनुअल तरीके से बंद होता है, वरना आजकल बटन सिस्टम होता है कि आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी अमान एयर की इस एयरक्राफ्ट में मैनुअल सिस्टम है। तो मैनुअल तरीके से आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं क्योंकि दोपहर का वक्त हो जाएगा तो काफ़ी सनी हो जाएगा, तो इस वजह से धूप की वजह से आपको विंडो बंद करनी पड़ेगी। ये देखें ऊपर तमाम लोगों ने अपने अपने हैंड कैरी रख दिए हैं और तकरीबन पूरा प्लेन जो है वो भर चुका है और अब थोड़ी देर में ही हमारा प्लेन जो है वो चलेगा। Of my Dutch Muscat, we would like to extend our welcome to Amane Holidays clientele and members of Sinbad frequent flyers, including our junior Sinbad young travelers. Please contact our cabin crew to know any damage to the recall lithium batteries, including those containing equipment. If our trains are advised, please inform the cabin crew immediately. In preparation for takeoff, kindly switch off all train devices, mobile phones. प्लेन चलने में अभी थोड़ी सी देर है। ये हमारी जो है वो टेबल है छोटी सी। जब खाना आएगा तो हम इस पर खाना खाने के लिए चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है वो हैंग करने के लिए एक बटन नुमा चीज़ दी गई है। इसमें मुझे नहीं समझ आती कि क्या चीज़ हैंग होती है, लेकिन अगर आप ये सीट को इजीली अगर अपना सोने के लिए या आपको नींद आ जाए तो आप इसको इस तरह से कर्व कर सकते हैं ताकि आपकी गर्दन इधर उधर ना हो। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी मुझे यहाँ की जो टेबल्स वगैरह, ये टेबल है ये तो मेरी बिल्कुल लुढ़क रही थी, मैं इस पर खाना भी सही से रख नहीं पा रही थी।
अब अल्लाह अल्लाह करके हमारा प्लेन जो है वो चलने लगा है। और मुझे यकीन कीजिए, प्लेन जब उड़ता है तो मुझे बहुत डर लगता है, और इस प्लेन ने जो मेरे साथ किया ये आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। ये अल्लाह अल्लाह करके प्लेन चल पड़ा है और अपने रनवे पर ये पूरी तरह से दौड़ रहा है। उड़ने के बाद इस प्लेन ने जो किया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन आपको इसकी विंडो से थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, लेकिन मैं पिक्चर लगाऊंगी जिससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। रनवे पर ये अभी चल रहा है और इसके बाद ये दौड़ता हुआ जब ऊंचा होगा तो ऊंचा होने के बाद ये पूरा कर्व में चला जाएगा और ये समझे पूरा टेढ़ा हो जाएगा। तो उसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको एक प्लेन की छोटा सा डमी प्लेन मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा। और वैसे ही मुझे प्लेन से बहुत डर लगता है जब वो उड़ता है तो, लेकिन मैं मुसलसल विर्द करती जा रही थी या अल्लाह या हफीज़ का। तो आपको इसके साथ साउंड में आवाज़ आएगी, वो रियल साउंड भी सुनिएगा। और दूसरी तरफ से ये अब नीचे की तरफ झुक जाएगा, जो कि बहुत ही देखिए नीचे होने लगा। ये बहुत ही ख़तरनाक था हमारे लिए, और असल में तब मुझे पता चला कि ये सीट बेल्ट बांधने का क्यों कहा जाता है, जो कि कभी अगर ये पायलट इस तरह की हरकत करे या प्लेन में इस तरह का हो जाए तो लोग एक दूसरे के ऊपर ना गिर जाए। सर डगमगाने के बाद जो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी और मैं सुकून से एक तरफ बैठ के तस्बीह पढ़ने लगी। काफ़ी देर के बाद प्लेन जो है वो स्टेबल हुआ और फिर वो अपने नॉर्मल तेज़ी के साथ अपने तरीके से अपनी रफ़्तार पर चलने लगा और बिल्कुल स्टेबल हो गया था। फिर ये डगमगाना इसने छोड़ दिया था। यकीन करें हमारे तो जो है ना पेट में कुलवल्ला पड़ने लग गए थे, हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि ऐसा मैंने आज तक कभी इस तरह का सफ़र नहीं किया था। प्लेन में मैं बहुत बार बैठी हूँ, लेकिन जो है ना ये अमान एयर ने जो ये तजर्बा हमें दिया है ना, ये कभी भी आज से पहले कभी भी नहीं दिया था किसी भी प्लेन ने। तो मैंने तो तौबा की है कि मैं दोबारा कभी अमान एयर में नहीं बैठूँगी, क्योंकि ये जो है ना बहुत ख़तरनाक मसला था और मेरे साथ ये हुआ। मैं किसी को भी जो है वो ये प्रीफर नहीं करूँगी। अल्लाह जाने पायलट जो है वो ना तजर्बाकार था या प्लेन में कोई मसला हो गया था। प्लेन पूरा टेढ़ा, एक तरफ पूरा टेढ़ा हो जाए और फिर दूसरी तरफ टेढ़ा हो जाए, यानी कि अगर हमारे सीट बेल्ट ना होते तो हम तो गिरते और कलाबाजियाँ खा रहे होते। बहुत ज़्यादा हमारी जो है ना सबकी तबीयत ख़राब हो गई और सब लोगों ने जो है वो उल्टियाँ करनी शुरू कर दी थी। अब तो माशाल्लाह सब बिल्कुल सेटिंग से बैठे हुए हैं और अब खाने का इंतज़ार है और अब कुछ ना कुछ खाने के लिए आने वाला है और सब जो है वो इधर एंजॉय कर रहे हैं और पुरानी बात को जो गुज़र चुकी हमारे साथ उसको भूलने की भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए खाना आ चुका है और ये हमारे लिए आया है सुबह का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या है ये आपको मैं अभी दिखाऊंगी और इसको खोल कर दिखाऊंगी मैं आपको। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपके साथ भी कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है। हम तो उम्रे के लिए निकले हैं और अल्लाह पाक खैरियत के साथ सब लोगों को जो है वो उम्रे की सआदत हर एक को नसीब फरमाए। देखिए यहाँ की जो एयर होस्टेस ने जो कपड़े पहने हैं वो भी जो हैं वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आए। एक मुसलमान मुल्क की एयर होस्टेस जो हैं वो एयर प्लेन जो है ये अमान एयर, ये माशाल्लाह मुसलमान मुल्क का कौमी प्लेन है, और यहाँ की एयर होस्टेस जो इन्होंने कपड़े पहने हैं ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। और मुझे मतलब थोड़ा अफसोस, बल्कि बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि इनकी जो वेयरिंग है ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। इनके कपड़े बहुत ज़्यादा अजीब से थे। हम 4 बार बैठे अमान एयर में, एक बार कराची से मस्कत, एक बार मस्कत से मदीना, और फिर इसके बाद जो है हम दोबारा वापसी में भी 2 बार बैठे।
ये देखिए हमें नाश्ता दिया गया है, पाइनएप्पल का ये जूस है और साथ में ये हमें सैंडविच टाइप का कुछ दिया गया है। इस वक्त मुझे खांसी है। ये देखें, ये हमें सैंडविच बहुत अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, जूस वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और ये जो सैंडविच है इसके अंदर जो है वो चिकन फिल थी और एक बहुत ज़बरदस्त सा केक भी हमें दिया गया था। चिकन फिल्ड सैंडविच नज़र आ रहा है आपको इस वक्त, इसमें चिकन फिल है और ये केक है जो कि बहुत डिलीशियस है। ये केक बहुत स्पंची था और हमें जो है वो बहुत पसंद भी आया। तो ये नाश्ता हमने किया और फिर इसके बाद हमने जूस पिया। जूस जो है वो मुझे पाइनएप्पल का मिला था, मैंने पाइनएप्पल का मांगा था और बाकी मेरे हस्बैंड को जो है वो एप्पल का मिला था। ये पानी काफ़ी थोड़ा सा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बाथरूम की जो सहूलत होती है ये बस देखने के लिए ही होती है सिर्फ, तो इसमें बाथरूम में पानी भी नहीं था, तो इस वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पर जाने से अवॉइड करते हैं। अवॉइड करना चाहिए, आप वॉशरूम यूज़ करना हो आपको तो आप एयरपोर्ट पर ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वॉशरूम जो होते हैं अवेलेबल प्लेन में तो उनमें पानी भी नहीं होता और इसमें नापाकी का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हर जगह पर जो है वो नापाकी होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता तो कोई किस तरह से अपनी सफाई कर सकेगा। ये देखिए प्लेन में से, विंडो में से इस वक्त जो नज़ारा नज़र आ रहा है ये बहुत खूबसूरत, अल्लाह की किब्रियाई बयान कर रहा है ये मंज़र कि किस तरह से रुई के गालों की तरह ये जो बादल हैं ये हमको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ के पहाड़ हैं, लेकिन ये हैं। ये देखिए फिर से इसने जो है ना ऊंचा हो गया और ये टेढ़ा होने लगा, तो ये प्लेन थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह की हरकतें कर रहा था। इस वजह से मुझे जो है वो अमान एयर का तजर्बा मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हम 4 दफ़ा बैठे, फिर वहाँ से आते हुए भी हमारी जो वाया फ़्लाइट थी, हम मदीना नहीं मक्का से नहीं जद्दा से जो हमारी फ़्लाइट मस्कत की थी और मस्कत से फिर कराची थी, तो इसमें भी हम बैठे। तो इन चारों दफ़ा भी हमारा ये जो प्लेन का तजर्बा था ना ये ज़रा भी अच्छा नहीं रहा। ये देखिए अभी हमको नज़र आ रहा है इस वक्त हम मस्कत पे उतरेंगे, ये मस्कत आगे आपको नज़र आ रहा है। मस्कत पे उतरने के बाद हम दोबारा से वाया में आ गए। ये देखिए हमने दूसरी फ़्लाइट पकड़ ली। अब मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है, अब हम मस्कत से मदीना जाएंगे। ये हमारी दूसरी फ़्लाइट है। उस फ़्लाइट में मेरे बराबर में मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और अब इस फ़्लाइट में मेरे बराबर में मेरा बेटा बैठा हुआ है। और अब इस फ़्लाइट में जो है वो ये देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, आपके जो एलईडी आपके सामने होता है टैबलेट। ये देखिए दूसरी फ़्लाइट में हमको जूस दिया हुआ है और साथ ही जो है वो हमें ये आया है हमें खाना, और इसमें क्या है ये ऊपर बताएंगे हमें। तो बिरयानी, चिकन बिरयानी, हाथ तो हटाओ तुम अपना। ये तो इसके ऊपर प्याज का तड़का भी लगा दिया भाई, ज़बरदस्त। ये क्या है? बन। और क्या के साथ केक है, ये गट मक्खन। और क्या है? बन। और कुछ है? निकाल चम्मच, निकाल के निकाल करते हो टिश्यू। पेपर और सॉल्ट, और बस छुरी काटे। चल, ये आ गया है मेरा खाना और ये आपको उमर ने जो दिखाया ये है पानी की बॉटल, सेकंड मील है ये। और इसमें तो है ये बिरयानी जो कि उमर ने आपको दिखाई, ये है बन। माय गॉड, बड़ा लजीज और एक बन है। और ये है वाओ वाओ ज़बरदस्त, गुड। अब हम इसे खाने वाले हैं और फटाफट से। और ये उमर साहब तो खाना शुरू कर चुके हैं, जल्दी दिखा के दिखाएं फटाफट। वाओ उमर, आपको पसंद आ रहा है? अच्छा लग रहा है? गुड, हाथ यूँ करके दिखाएं। चल, खाना और चाय दोनों ही अच्छी थी। इन दोनों चीज़ों को खा और पी करके हम जो डगमगाना है प्लेन का उसे थोड़ा भूल चुके थे।
तो फिर इसके बाद मैंने अपनी तस्बीह निकाली और फिर से खाने के बाद जो है वो मैं अपनी तस्बीह से विर्द अल्लाह के नामों का शुरू कर दिया, क्योंकि हर जगह पर अल्लाह के नामों का विर्द करना चाहिए। हम आसमान की ऊंचाइयों पर हैं तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। बैठे हुए उमर साहब और यहाँ है ये मदीने का जो है वो एयरपोर्ट जिस पे हम इस वक्त मौजूद हैं। जाने के चक्कर में है ये ख़ुद कार चलने वाली जो ज़मीन है जिसको बहुत ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसलिए ये लगाया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर भी थी, मदीना एयरपोर्ट पर भी थी और मस्कत एयरपोर्ट पर भी थी। अब हम जाएंगे अपनी होटल की तरफ बस में। इस वक्त आपको बस की विंडो से मैं दिखा रही हूँ मदीना एयरपोर्ट के बाहर का मंजर। यहाँ पर हमारी जो है वो बस हमारा इंतज़ार कर रही थी। अब हमको ये बस हमारे होटल पहुँचाएगी, हम होटल में जाएंगे और अगली वीडियो में आपको होटल का नज़ारा दिखाएंगे। लिहाजा इस वीडियो के एंड पर मौजूद हमारी पैकिंग यानी उम्रा पैकिंग की वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलिएगा। और जैसे ही इसके बाद की वीडियो बन जाएगी यानी कि मदीना होटल पर पहुंचने की, मदीना होटल के रूम की वीडियो, तो वो भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। लिहाजा मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खाली पड़ी है, देखिए कोई भी नहीं है बस। बस माशाल्लाह अच्छी है और अब हम जाएंगे अपनी होटल इंशाल्लाह।